हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम देखते हैं गोल्ड का एनालिसिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम चार्ट के ऊपर आ जाएंगे और चार्ट के ऊपर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे। अब डेली टाइम फ्रेम क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट का हाई और लो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो हम हाई और लो उसका मार्क करेंगे। डेली का जो पहले का कैंडल था वो ये था, तो हम इसका हाई मार्क करेंगे और यहाँ पे हम मार्क करेंगे उसका लो। तो ये हो गया हाई और लो। आप देख रहे हो मेरा हाई और लो मार्क करने के बाद मैं इसको कलर को चेंज करता हूँ ताकि मेरे को पता रहे। ये ऊपर वाला जो रेड है वो एक रेजिस्टेंस लेवल दिखाएगा और नीचे वाला जो है वो एक सपोर्ट लेवल दिखाएगा। तो मैंने इसको यहाँ पे मार्क कर दिया एंड देन आई विल गो टू 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं हमेशा 4 आवर टाइम फ्रेम ही बायस चेक करता हूँ। तो देखो ये दो जोन्स हमको मिल गए, राइट। अब 4 आवर टाइम फ्रेम में हम चार्ट को रीसेट करेंगे तो हम क्या देख पा रहे हैं? मार्केट बेरिश मूवमेंट में जा रहा है। इसका मतलब मार्केट का जो डायरेक्शन है वो बहुत क्लियरली हमको ये दिख रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, राइट। मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब हम जब चार्ट को रिफ्रेश करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? मार्केट का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन बायस क्या है? बेरिश प्रेशर। इसका मतलब मार्केट नीचे की तरह ट्रेड कर रहा है, राइट। तो हम क्या ट्राई करेंगे कि मार्केट को ब्रेकआउट होने का मौका देंगे। अब कहाँ ब्रेकआउट होगा? देखिए हमने यहाँ पे ये जोन्स तो मार्क कर लिए, राइट। अब हम यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आकर के यहाँ पे हम चार्ट पे प्लॉट करेंगे अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अभी देखो करंटली अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था तो ये सब जो जगह दिख रहा है आपको जहाँ पे विक रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा आते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वहाँ लिक्विडिटी है। वहाँ पे मार्केट में बायर्स और सेलर के बीच में फाइट हुआ है और यहाँ पर फाइट होने के बाद फिर मार्केट नीचे आया, तो कहीं ना कहीं वो बहुत रिलेवेंट जोन्स माना जाता है। और आप देख रहे हो कि पिछले जो हाई बना है डेली टाइम फ्रेम पे, जो हाई बना है वो भी इस वाले रीजन के पास ही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं रेक्टेंगल बॉक्स को लेकर के, ये एक जोन होता है बेसिकली, कोई भी कभी प्राइस नहीं लिया जाता है, ये जोन होता है। मार्केट पॉसिबल है कि ये वाला नीचे वाला लाइन को छू करके ये मार्केट ऊपर चला जाए और पॉसिबल है कि मार्केट ऊपर की तरफ पेनिट्रेट ना करे, या फिर पॉसिबल है मार्केट पूरा पेनिट्रेट करके ऊपर चला जाए फिर मार्केट वापस आए। तो इसीलिए इसको हमेशा एक जोन की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो यहाँ पर फिर से मैं उसको रेड कलर कर दूंगा, मेरे लिए आसान होता है आइडेंटिफाई करना, ठीक है। और यहाँ पे नीचे वाला जो आप जोन देख रहे हो ये वाला जोन है, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है अपना सपोर्ट, ठीक है। अब ये सपोर्ट मार्क करने के बाद मैं इसको कलर चेंज कर दूंगा अपना, राइट। अब ये हो गया मेरा चार्ट। ये वाला पोजीशन आप देख रहे हो, जब मार्केट नीचे की तरफ आया तो मार्केट एक रेंज के अंदर घुस गया, मतलब एक्यूमुलेशन फेज के अंदर घुस गया। यहाँ पे ना इस जोन से ऊपर जा रहा है ना इस जोन से नीचे जा रहा है। अब ये जो नीचे वाला जोन से यहाँ पे जो नीचे आया था ना, उसके बाद आप देख रहे हो मार्केट तुरंत से ऊपर गया है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट जब कभी भी ऐसा होता है ना, तो यहाँ पे जितने भी लोग लिक्विडिटी जो सोच रहे थे और नीचे जाएगा मार्केट और नीचे जाएगा, उसको पुशबैक करके मार्केट ऊपर की तरफ चल गया है। लेकिन बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अब इससे ऊपर चला गया है, इसका मतलब मार्केट हो सकता है पॉसिबल कि मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड करे, बट हम ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर और भी चीज़ें कॉन्फ्लुएंस के साथ काम करती है। अब जैसे मार्केट यहाँ पे ट्रेंड नहीं कर रहा है, अगर मान लो रेंज कर रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले हाई बना था, यहाँ पे लो बना, फिर उसके ऊपर हाई बना, लो बना। तो ये बार बार हायर हाई हायर लो हायर लो हायर हाई के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। कोई भी एक सिग्निफिकेंट लेवल को, ऊपर वाले लेवल को या फिर लो को या फिर हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। अभी लास्ट जो ब्रेक था, अगर आप ये देखोगे, मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक किया, एक रिटेस्ट गया, उसके बाद मार्केट नीचे आया। अब यहाँ आने के बाद पॉसिबल यही था बहुत सारे लोग को या फिर हम किसी भी एक ट्रेडर को यही लग रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे आएगा, मार्केट यहाँ पे आने के बाद इस वाले जोन से रिटेस्ट लेके पॉसिबल था कि मार्केट नीचे की तरफ जाए। बट यहाँ पे न्यूज़ भी था, शायद उस दिन फ्राइडे था, मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड हुआ, मार्केट एकदम ऊपर गया और मार्केट इस वाले जोन पे जो पहले वाला सिग्निफिकेंट हाई बना था वहाँ पर आकर के रुक गया, राइट। यहाँ पे उसके बाद रिजेक्शंस मिला उसको बहुत सारे, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, मार्केट नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। अब क्या है यहाँ पे नया स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे पिछले वाला जो हाई था वो ब्रेक हो चुका है और अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हायर हाई बन गया। स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हायर हाई बन गया है, यहाँ पे हायर लो बना, फिर से यहाँ पे एक हायर हाई बना है, ये वाला हायर हाई बना है और उसके बाद अब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। अब इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। अगर मान लो मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है और यहाँ पे तुरंत से ही आपका एक सपोर्ट का लेवल है, तो हम क्या वेट करने वाले हैं अभी कि प्राइस कुछ नीचे की तरफ आए, इसको ब्रेक करे, यहाँ पे एक रीटेस्ट ले और रीटेस्ट लेने के बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ पुश करे। हालांकि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का जो बायर्स है वो अभी भी डाउन ट्रेंड की तरह ही है। क्यों? क्योंकि बस एक हाई को ब्रेक करने का मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड कर जाए, राइट। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे रुक गया। यहाँ पे क्यों रुका? क्योंकि यहाँ पे एक
लिक्विडिटी यहाँ पे बैठा हुआ है, राइट। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसकी वजह से मार्केट ऊपर गया, मार्केट ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ पे टच था, यहाँ पे टच था, मार्केट ये भी ऊपर नहीं जा पा रहा था। हालांकि यहाँ पे ही पुश हुआ, यहाँ पे ही स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया था, बट उसके बाद भी तो हम ऐसा इस तरह कुछ वेट कर सकते हैं देखने के लिए। ये एक है जहाँ पे हम मार्केट के लिए ऐसा कुछ होने का वेट कर सकते हैं। अभी अगर हम लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं, लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम आ जाते हैं तो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं सेशन इंडिकेटर को ऑन करके कि मार्केट क्या कर रहा है। सेशन इंडिकेटर देखो, ये एशियन सेशन जो है वो ब्रेक होने के बाद अभी हम लंदन सेशन के अंदर घुस गए, राइट। और एक बार वॉल्यूम रेंज इंडिकेटर को देख लेते हैं अपन। देखो सबसे ज़्यादा जो मार्केट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में जो आप सबसे बड़ा स्पाइक देख रहे हैं अभी हम लोग, ये स्पाइक देख रहे हैं, इसका मतलब पॉसिबिलिटी ये है कि ये मैग्नेट की तरह काम करता है बेसिकली। यहाँ सबसे ज़्यादा ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है बेसिकली, यहाँ पे मार्केट ट्राई करेगा अपने पास बुलाने का, राइट। सो ये एक जोन को मैंने वहाँ पे मार्क कर दिया। पॉसिबिलिटी ऐसा है कि मार्केट नीचे था, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे आने के बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। सो बट अगेन वो हम यहाँ से लेकर के ट्रेड यहाँ तो ले सकते हैं, बट फिर से नीचे आपको दिख रहा है कि एक सपोर्ट जोन है। तो मैं यही ट्राई करता हूँ कि वेट करने का, और उसके बाद प्रोबेबली जब न्यूयॉर्क सेशन खुलेगी तो हम ट्राई करेंगे कि मार्केट नीचे की तरह आए, मार्केट इसको ब्रेक करे। लंदन सेशन में बहुत बार आपको फॉल्स ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट नीचे की तरह जाए, फॉल्स ब्रेकआउट आए, फिर ऊपर जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है। बट व्हाट वी विल डू इज़ वी विल वेट फॉर द न्यूयॉर्क सेशन टू ओपन, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आए, इसको टच करे, इस लाइन पे रीटेस्ट ले, और रीटेस्ट को हम 5 मिनट्स कैंडल स्टिक में जा करके देख सकते हैं और वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि अभी भी अगर आप इंटरनली अगर देखो, स्ट्रक्चर के नीचे देखो, तो यहाँ भी प्रेशर जो है वो बेरिश प्रेशर ही है। मतलब बाहर का जो प्रेशर था 4 आवर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम में, वो तो बेरिश प्रेशर है, बट यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे की तरह ही पुश कर रहा है, मार्केट नीचे ही जाना चाह रहा है, यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो ही फॉर्मेशन कर रहा है, राइट। सो व्हाट वी आर विलिंग टू सी इज़ कि मार्केट ऐसे नीचे पुश करे, और पुश करने के बाद अपना जो रीजन है जो हमने बनाया है, जो ये प्राइस पॉइंट है, वहाँ पे ब्रेक करें, एंड देन वी विल वेट फॉर द रीटेस्ट एंड देन मार्केट टू गो डाउन। उससे हम लोग का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी बेटर मिल सकता है, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन, होप सो ये एनालिसिस सबको समझ में आया होगा, एंड वील सी हाउ द मार्केट मूव्स। थैंक यू सो मच।